तो T3 एंड T4 हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, ट्रैकिया से एंटीरियरली लोकेटेड होता है एंड ये येलो शेप्ड जो हमें दिख रहा है ये थायराइड ग्लैंड है। तो T3 एंड T4 मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं। मेटाबॉलिक हार्मोन से इसका क्या मीनिंग बना, ये T3 एंड T4 एक्ट करते हैं सेल्स पे, बॉडी सेल्स पे, एंड बॉडी सेल्स में भी ये स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं उस पर एक्ट करते हैं ये, एंड माइटोकॉन्ड्रिया को स्टिमुलेट करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स में से एटीपी रिलीज कर सके, एटीपी फॉर्म करे। जो न्यूट्रिएंट्स में एनर्जी है उससे सेलुलर एनर्जी एटीपी फॉर्म करे। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ता है एंड इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, कैलोरीजेनिक इफेक्ट। नाउ ये हाइपोथैलेमस है, ये इतना पोर्शन, ये इनफंडिबुलम है एंड ये पिट्यूटरी है। तो जब T3 एंड T4 की कंसंट्रेशन लो होती है ब्लड में तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर सके। तो जब पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है वो एक्ट करती है थायराइड ग्लैंड पे एंड ट्रिगर करती हैं थायराइड फॉलिकुलर सेल्स को कि वो T3 एंड T4 हार्मोन्स सिक्रीट करें। तो थायराइड में जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं उसमें T3 एंड T4 हार्मोन्स सेवरल मंथ्स के लिए स्टोर भी रह सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है हार्मोन्स की, जो पर्टिकुलरली थायराइड में देखी जाती है। अब इस T3 एंड T4 के लेवल्स जब ब्लड में बढ़ते हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया पे अगेन एक्ट करते हैं, बॉडी सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया पे, एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। नाउ अगर T3 एंड T4 के लेवल्स जब हाई हो जाते हैं, काफी इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो कंट्रोल होते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से। इसका क्या मीनिंग बना कि हाई लेवल ऑफ T3 एंड T4 लेवल इनहिबिट करते हैं TRH एंड TSH की प्रोडक्शन को। मीन्स अगर हाई लेवल T3 एंड T4 के लेवल्स हाई हो गए तो वो सिग्नल करेंगे हाइपोथैलेमस को कि TRH की प्रोडक्शन स्टॉप करे, एंड जब TRH की प्रोडक्शन स्टॉप होती है तो TSH जो पिट्यूटरी रिलीज करता है उसकी प्रोडक्शन भी स्टॉप हो जाती है, बिकॉज उस TSH की प्रोडक्शन TRH पे डिपेंडेंट है। तो ये जो पूरा सिस्टम है कि T3 एंड T4 के लेवल्स जब इंक्रीज होते हैं तो वो इनहिबिट करते हैं TRH एंड TSH को, एंड इससे इस इनहिबिशन से क्या होता है, T3 एंड T4 के लेवल्स भी ब्लड में कम हो जाते हैं। तो इस सिस्टम को नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं, जिसमें हार्मोन्स के लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो उनके कंट्रोलिंग हार्मोन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, फिर जो एक्चुअल हार्मोन्स हैं T3 एंड T4 उनकी प्रोडक्शन भी लेस हो जाती है। तो इससे होता क्या, इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में मेंटेन रहती है। ऐसा एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम भी होता है, उसमें क्या होता है कि अगर हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उस फीडबैक सिस्टम से उस पर्टिकुलर हार्मोन की कंसंट्रेशन और बढ़ती चली जाती है। उसको भी हम देखेंगे। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग।